प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या करना है? परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। इस प्रकार की वीडियो हमने इससे पहले भी बनाई हुई है, अगर आपने वह नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके जरूर देख लेना। अब आज इस प्रश्न में हमें क्या करना है? -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, -2 और -1 के बीच में, -4/5 और -2/3 के बीच में, और -1/2 और 2/3 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब चलो सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्या दिया है? -1 और 0, -1 और 0 इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता, ठीक है। और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, अनिश्चित, अनंत तक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको यही बताते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात करेंगे वे ही परिमेय संख्याएं इनके बीच में नहीं हो सकती, उससे अलग भी अन्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये दिए गए हैं पूर्णांक, -1 और 0 पूर्णांक दिए गए हैं। अब हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? p/q में होते तो परिमेय संख्याएं पूर्णांक सारी परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन इन्हें हम p/q के फॉर्म में जरूर लिखेंगे। अब लिख दो। इन्हें लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि -1 है, इसका बटा 1 कर दो। क्या कर दिया हमने? इसका बटा 1 कर दिया। और ये जो 0 है इसका भी बटा 1 कर दिया। अब ये क्या हो गई? p/q की फॉर्म में हो गई है परिमेय संख्याएं, ठीक है। कितनी ज्ञात करनी है हमें? 5। तो 5 और 1 कितना होता है? 6। तो 6 से इन्हें गुणा कर दो। क्या कर दो? 6 से गुणा कर दो। देखो 6 से ऊपर कर दी गुणा, 6 से नीचे कर दिया, 6 से यहाँ कर दिया, 6 से यहाँ कर दी। 6 कम 6 क्या आया? -6/6 कम 6 और 6 0 0 और 6 कम 6। अब ये आ गया -6/6 और 0/6। अब देखो अगर हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो इनके बीच में कितनी संख्या हो सकती है? देखो अब इधर से ही चलते हैं। -1/6 भी हो सकता है, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। ये परिमेय संख्याएं इनके बीच में होंगी। कितनी है ये? 5। अब ये 5 क्यों निकल गए? क्योंकि हमने 5 + 1 किया। अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत थी तो हम यहाँ 6 की बजाय 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी संख्या से इन्हें ऊपर नीचे गुणा कर सकते थे और उनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते थे। अब इसमें हमें ये भी लिखना है कि इनके अलावा या अतिरिक्त और भी परिमेय संख्याएं हो सकती है, और भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके। चलो सेकंड में क्या दिया? सेकंड में दिया -2 और -1। ये पूर्णांक लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये परिमेय संख्याएं भी हैं, पर इन्हें हम क्या करेंगे? p/q की फॉर्म में लिखेंगे। p/q की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो -2/1 कर लो और -1/1 कर लो। ऐसे ही इन्हें भी 6 से गुणा कर दो। 6 इधर भी 6 से गुणा और इधर भी 6 से गुणा। चलो 6 दूनी 12, -12/6 हो गया। इधर 6 कम 6/6 हो गया। अब इनके बीच में देखो 6, इधर क्या होगा? 7 होगा माइनस का, और इधर क्या होगा? -8/6 होगा। इधर -9/6, इधर -10/6,
और यहाँ 11/6। हम इन्हें इधर भी लिख सकते थे, -12 -11 -9 -10 -9 -8 -7/6 ऐसे भी लिख सकते थे। अब ये भी देखो 5 संख्याएं हो गई, ये इसका आंसर हो गया। आंसर लिख देते हैं, -11/6 माइनस का 10/6 -9/6 और -8/6 और माइनस का 7/6। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। अब थर्ड को देखो, थर्ड में क्या दिया है, -4/5 और -2/3। ये परिमेय संख्या ही पहले से ही लिखी हुई है। तो अब क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो उनके हरों को बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इनमें गुणा करते हैं। देखो -4/5 में गुणा करते हैं 3 की गुणा कर दो। और भाई इसमें भी -2/3, इसमें गुणा कर दो 5 की। कितने की? 5 की। चलो 4 तिया 12 माइनस का 12/15 हो गया। और इधर 5 दूनी 10 माइनस का 10/15 हो गया। अब देखो इनके बीच में तो माइनस का 11/15 ही है, हमें चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनके हर को और बड़ा करेंगे। क्या करेंगे, इसके हर को और बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए 3 से गुणा कर लो, 45 हो जाएगा। चलो माइनस का 12/15 गुणा 3 इधर माइनस का 10/15 गुणा 3। अब यहाँ पर हमने 3 से ही गुणा नहीं किया, यहाँ से हम 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी, मर्जी आपकी। बड़ी हमें तो हर को बड़ा करना था बस। चलो 12 तिया 36 माइनस का 36/30 हो गया। और इधर होगा 10 तिया 30/15 तिया 45। सॉरी यहाँ पर 45 आएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब इनके बीच में देखो 36 - 36/45 और क्या आ सकता है, माइनस का 35/45 भी आ सकता है, होगा इनके बीच में। और 34/45 भी इनके बीच में होगा। और माइनस का 33/45 भी इनके बीच में होगा। और माइनस का 32 भी इनके बीच में होगा 45। और माइनस का 31/45 भी इनके ही बीच में होगा। ये 5 परिमेय संख्याएं हमने इनके बीच में ज्ञात कर ली। 5 से अगर ज़्यादा चाहिए थी तो हम यहाँ 3 की जगह क्या कर देते, 4 से गुणा कर देते, तो 12 चौक 48 हो जाता और यहाँ 40 हो जाता, फिर 7 आ जाती। ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में दिया है माइनस का 1/2 और 2/3। चलो क्या करेंगे, हम इनके हर को बराबर कर लेते हैं, 3 से इसे गुणा कर देते हैं। और 2/3 इसे किससे गुणा करो, 2 से कर लिए। अब दोनों के हर क्या आ जाएंगे, 3 कम 3 माइनस का 3/6 हो गया। और इधर 2 दूनी 4/6 हो गया। दोनों के हर बराबर हो गए। अब इसमें देखो क्या आएगा, इनके बीच में माइनस का 2/6 भी आ जाएगा, माइनस का 1/6 आ जाएगा, 0 भी आ जाएगी। चलो और भाई 1/6 आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं होगी। इनमें से आप 0 लिख सकते हो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही लिख सकते हैं। माइनस का 2/6 माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6 2/6 और 3/6। इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तिया 6 माइनस का 1/3 भी कर सकते हैं। जो मानक रूप में हो रहे हैं ये संख्या, उन्हें मानक रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।